नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। उम्मीद करते नाज़रीन तमाम अहबाब खैर व आफ़ियत से होंगे। जिसकी जो परेशानी हो मौला करीम सबके परेशानी को दूर फरमाए। जब भी नाज़रीन दुआ के लिए हाथ उठे मुझे अपनी दुआ में आप ज़रूर याद फरमाएँ। नाज़रीन जो आज मैंने अमल लेकर के तावीज़ लेकर के हाज़िर आए हैं, ये मोहब्बत का तकिया वाला तावीज़ है। सुबह उठकर कमाल देखो अपनी आँखों से। ये वो तावीज़ है जो जायज़ मकसद के लिए करें, पाक साफ़ की हालत में करें। इसका वक्त या कोई टाइम या कोई दिन इसका मुकर्रर नहीं है। जब चाहें इस तावीज़ को आप लिख सकते हैं, अंजाम दे सकते हैं लिखने का। और करना क्या नाज़रीन कि अगर आपके पास ज़ाफ़रान वगैरह है तो ज़्यादा बेहतर, अगर नहीं है तो ब्लैक कलर का कलम ले लें, एक वाइट कागज़ लेकर के किबला रुख बैठ जाएं। तन्हाई में ये अमल करना आप शुरू कर दें। नाज़रीन एक बात ज़रूरी है कि जो नए हैं मेरे तावीज़ आसान तावीज़ात 786 में, तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। और ज़रूरी बात यह है कि नाज़रीन जब ये अमल करें तो उन लोगों के लिए करें जिसे आप पाना चाहते हैं या खो गए हैं। आपकी महबूब खो गई हो या दूर चली गई हो, रूठ गई हो, उसे आप बुलाना चाहते हैं, इस तावीज़ के ज़रिए से बआसानी बुला सकते हैं। या ये भी कर सकते हैं नाज़रीन कि इस तावीज़ के ज़रिए से जिसे आप शादी करना चाहते हैं, जिसे आपके दिल में भा गई हो या आपसे रूठ के चली गई हो, उसे मनवाना चाहते हैं, तो इस तावीज़ के ज़रिए से मनवा भी सकते हैं। ये तावीज़ में बहुत सारी खूबियात है, बयान नहीं किया जा सकता है, मगर मुख्तसर वक्तों में हम आपको बताता चलें कि अगर मियाँ बीवी के दरमियान में भी नाइत्तफ़ाक़ी हो गई हो, झगड़ा हो गया, तो उसके लिए भी इस तावीज़ को आप लिख सकते हैं। नाज़रीन करना क्या है कि सबसे पहले आपको पाक साफ़ हो जाना है, किबला रुख बैठ जाना है, तन्हाई में बैठ जाएँ, दुरूद शरीफ पढ़ लिया करें। उसके बाद आप इस तरह से एक नक्श बनाना शुरू कर दें। जब इस तरह से खाका जदवल जिसे कहते हैं नक्शा बनाना शुरू कर दें, सबसे पहले आपको लिखें 3 3, उसके बाद लिखें जीम, उसके बाद 3 3, उसके बाद लिखें बा, उसके बाद फ़ा, फिर या लिखें। ये अब ये लफ्ज़ जो लिखा हुआ है नाज़रीन, इसको आप छोटा नहीं समझे कि हल्का सा लिखा हुआ है, मगर ये लफ्ज़ों में बहुत सारी बातें छुपी हुई नज़र आती है। इन सारी चीज़ों को अगर तफ़सीलात से बयान की जाए तो वीडियो लंबी हो जाएगी, मगर नाज़रीन हम ये कहते हैं कि इसमें आप इस नक्श की तरफ जाया करें जो मैंने बताया है। इंशाअल्लाह ताला जो भी आप और जिस काम के लिए और जिस मकसद के लिए करते हैं जायज़ तरीके से इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी मोहब्बत और आपकी मेहनत कामगार साबित होगी और वो आपको ख़ुद ब खुद नज़र आना शुरू हो जाएगा। करना क्या, जब इस तरह से आप तावीज़ लिख लिए, लिखने के बाद जो मैंने आपको बताया है उसके बाद यहाँ पर लिखना है जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसका नाम लिखना है। अगर लड़की है तो बिन्त लगाएं, अगर लड़का है तो बिन्त लगाएं, बिन लगाएं उसके माँ का नाम लिखें। यहाँ पे महबूब का नाम जिससे मोहब्बत करते हैं, लड़की है तो बिन्त लगाएंगे, लड़का है तो बिन लगा करके उसके माँ का नाम यहाँ पे लिखेंगे। महबूब का नाम लिखने के बाद बिन्त या बिन लगा के उसके माँ का नाम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इस तावीज़ को फ़ोल्ड कर देंगे जिस तरह से तावीज़ को फ़ोल्ड किया जाता है। उसके बाद इसको तकिए के अंदर रख लेंगे, और जब तकिए में रख लेंगे, वो तकिए में जिसमें आप सोते हैं सर रख करके, उसी तकिए में जब सुबह उठें तो उठने के बाद इस तावीज़ को ले जा करके बहता हुआ पानी में पत्थर से बांध करके उसे फेंक दें, नदी में फेंक दें या तालाब में फेंक दें या बहता हुआ पानी में फेंक दें। देखिएगा कि नाज़रीन 1 दिन या 2 दिन गुजरने के बाद आप जिसे चाहते थे अपनी मोहब्बत में गिरफ़्तार करने, वह आपके इश्क में बेपनाह और बेइंतहा आपसे मोहब्बत करने लगेगी, वो इश्क में बेकरार हो जाएगी। नाज़रीन ये था छोटा सा अमल। इंशाअल्लाह ताला आपके लिए हम बेहतरीन अमल लेकर के फिर हाज़िर आएँगे। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफ़िज़।